हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको 2 दिन पहले जो है अलंकार करा रही थी, यानी कि अलंकार जो आपके सिलेबस में है। तो मैंने आपको बताया था कि अलंकार से क्या तात्पर्य है, अलंकार किसे कहते हैं, या जो है फिर अलंकार के कितने भेद हैं, ये पूरे डिटेल जो है बेटा मैंने आपको बताई थी। तो अलंकार, सबसे पहले अलंकार हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अलंकार से आप क्या समझते हैं। तो मैं थोड़ा ओरल बताते हुए लास्ट तक चलेंगे हम, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा अर्थालंकार में रूपक अलंकार। क्योंकि इससे जो पहले है मैंने अर्थालंकार का दूसरा पॉइंट है, भाग है हमारा अर्थालंकार का अर्थालंकार का दूसरा पॉइंट, यानी कि है पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा, रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसका जो है आज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन जो है मैं स्टार्टिंग से एक दोहराई करते हुए चलती हूँ, जिससे कि आपकी भी एक तरीके से दोहराई हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का क्या अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना अर्थात आभूषण। तो जिस प्रकार जो है बेटा स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करती है, किसके लिए? सौंदर्य वर्धन के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, तो भिन्न भिन्न अलंकारों का, गहनों का जो है प्रयोग करती है। ठीक उसी प्रकार जो है एक कवि और एक लेखक जो है वो अपने साहित्य की या काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करता है। फिर आते हैं हमारे सामने क्वेश्चन एक कि अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के बेटा 2 भेद हैं। सबसे पहले जो है इसमें शब्दालंकार और सेकंड है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार, अब जो है शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जो है जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकंड जो है ये आपका अर्थालंकार, कि अर्थालंकार जो है हम किसे कहते हैं। अर्थालंकार जहाँ पर जिन दोहे में, जिन पंक्तियों में अर्थों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है बेटा हम अर्थालंकार कहते हैं। उसके बाद जो है आता है कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो शब्दालंकार से जो हम भेद बताएंगे आपको, वे 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य 3 प्रकार के जो है शब्दालंकार के भेद होते हैं। सबसे पहले था उसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार आए, उसे जो है हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र र र की आवृत्ति जो है अनेक बार आने के कारण, तो यहाँ कौन सा होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा बेटा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है इसमें यमक अलंकार। सेकंड शब्दालंकार का जो भेद है कौन सा है बेटा? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जो है किसे कहते हैं? यमक अलंकार जो है एक शब्द तो एक हो, जो एक से अधिक बार आए, एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए, किंतु उसके अर्थ जो है बेटा भिन्न भिन्न होते हैं, उसे जो है हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे जो है एक से अधिक शब्द आए, जैसे कनक कनक कनक, यानी कि 3 बार कनक आ गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले कनक का अर्थ है धतूरा, सेकंड जो है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। और अगर हम तीसरे कनक को पूछे या उसका अर्थ पूछ लिया जाए, तो यानी कि हम गेहूँ भी उसको कहते हैं कनक। ठीक है,
तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कनक कनक 3 बार आया है और उसका जो है अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर जो है बेटा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो अब आता है हमारा श्लेष अलंकार, जहाँ पर शब्द तो एक हो लेकिन उसके जो है अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हों, बहुत सारे हों। जिस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द भी ले सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे पानी, उसके कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो इस प्रकार। तो यानी कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, यानी कि बहुत सारे जो हैं उसके अर्थ हो, तो वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ जो है पानी को इज्जत के नाम से भी जाना जाता है। अगर पानी नहीं है हमारे जीवन में तो हमारे जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। जैसे इसमें बताया कि मोती मानुष चून, तो अगर हम आटा गूंथते हैं उसमें भी पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है। मान मर्यादा इज्जत को भी पानी से ही माना गया है। तो इसमें जो है अनेकों अर्थ होते हैं पानी के। तो इस प्रकार जो है यहाँ कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। और जो है और अन्य इसके उदाहरण हैं बहुत सारे, भी तो मैंने एक एक आपको दिए दोहराई करते हुए। तो फिर मैंने बताया था आपको अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार जो है जहाँ पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे जो है बेटा हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो इसमें जो है मानव की तुलना किसी विषय वस्तु से की गई है, यानी कि उपमे की तुलना उपमान से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है। तो इसमें जो है ये उदाहरण यानी कि उपमेय की समानता और उपमान से की गई है। तो अब आता है हमारा रूपक अलंकार, यानी कि सेकंड जो पॉइंट है हमारा इसमें, यानी कि अर्थालंकार में अर्थालंकार का जो सेकंड पॉइंट है रूपक अलंकार। तो इसकी अगर हम परिभाषा लेंगे कि काव्य में जहाँ उपमेय का उपमान में जो है बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण उपमेय पर जो है कमल उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण अगर हम देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पर जो है चंद्र उपमेय पर जो है खिलौना उपमान का आरोप हो रहा है। अंत पर जो है यहाँ पर क्या है बेटा, ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। तो और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। दुख है जीवन तरु के मूल, यहाँ जो है जीवन उपमेय है और क्या है, जीवन उपमेय है और तरु यानी कि उपमान का आरोप है। तो इसमें यानी कि हमारा जीवन है वो एक पेड़ के समान है। जिस प्रकार वृक्ष जो है धूप में, बारिश में, ठंड में हमेशा अपने स्थान पर अड़िग रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो है तरु सारी मतलब कठिनाइयों को सहन करते हुए फिर भी हरा भरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उसको एक सामान्य रूप में रहना पड़ता है। तो यानी कि इसमें जो है अगर हम इसकी परिभाषा जिस अलंकार में किसी विषय वस्तु का नाटक या कोई अभिनय किया जाए तो उसको भी जो है हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। तो इसमें अगर हम ले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इसमें जो है चंद्रमा पर किसका आरोप है, यानी कि खिलौने का आरोप है। चंद्रमा पर खिलौने का आरोप है। तो इस प्रकार जो है चंद्रमा ने किसका रूप ले लिया है, यानी कि खिलौने का रूप ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यानी कि रूपक अलंकार। क्लियर हो गया आपको।
यानी कि जो चांद है उसने किसका रूप ले लिया, यानी कि बाल श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मुझे ऐसा खिलौना चाहिए जैसे चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा का आकार खिलौने ने लिया, यानी कि खिलौने ने ये चंद्रमा ने ले लिया है। तो ठीक इस प्रकार मैं आपके सामने लिखती हूँ, दुख है जीवन तरु के मूल। इसका दुख है जीवन तरु के मूल। तो इसमें जो है बेटा ये कहा गया, हमारा जो जीवन है वो तरु के समान है, यानी कि एक वृक्ष के समान है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो जीवन है वो किसके समान है, यानी कि एक वृक्ष के समान है। तो यहाँ पर किसकी तुलना जो है किससे की गई है, यानी कि हमारे जीवन की तुलना वृक्ष से, यानी कि उस पर आरोप दिखा दिया है। जीवन उपमे पर तरु का उपमान, यानी कि वृक्ष का जो है उपमान का आरोप है। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा अलंकार है, यानी कि रूपक अलंकार। तो ठीक उसी प्रकार एक मैं आपको उदाहरण और देना चाहूँगी कि मान लिया कोई बालक छोटे श्री कृष्ण का रूप धारण करता है, तो उस छोटे बालक को हम श्री कृष्ण जी के रूप में देखना चाहते हैं, उसको जो है उसके ही रूप में देखते हैं और अभिनंदन भी करते हैं और पूजा तरीका भी पूजा वगैरह भी करने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है यानी उस छोटे बालक पर किसका आरोप हो गया है, यानी कि श्री कृष्ण जी का हो गया है। तो उसको जो है हम श्री कृष्ण जी मानने लगते हैं। तो इस प्रकार जो है उपमे का उपमान पर आरोप हो जाता है, एक आरोप, तो उस पर जो है उसका रूप धारण कर लेता है, तो उसे जो है हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसमें जो है आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका रूपक अलंकार से आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना, किसी की कल्पना करना या संभावना करना क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसमें जो है अंत काव्य में जहाँ उपमे से उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए वहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, इसके जो है वाचक शब्द है, इसकी जो ये पहचान भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि जब हम कोई ऐसा उदाहरण लिखते हैं तो उसमें मानो, जनु ये जरूर आएगा, उनसे में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार तो ये है हमारा यानी कि अर्थालंकार का गैप पॉइंट। फर्स्ट क्या था? अर्थालंकार का उपमा, सेकेंड रूपक और थर्ड जो है बेटा हमारा ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी जो है परिभाषा मैंने आपको बताई है, आपको समझ आ गई होगी। यानी कि उत्प्रेक्षा का जो अर्थ होता है कल्पना या संभावना होती है वहाँ पर। यानी कि अंत काव्य में यहाँ जो है बेटा उपमे में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, तो वहाँ पर जो है क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण हम लेंगे, सर फट गया उसका सर फट गया उसका सर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण रंग का
घड़ा, ठीक है। सर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इसमें जो है मनुष्य के सिर की बात की गई है बेटा, कि जिस प्रकार मनुष्य का सिर होता है वो किसके समान होता है, वो एक घड़े के समान हमें प्रतीत होता है। तो अगर उसमें चोट लग जाए तो खून रुधिर जो है उससे बहने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है सर फट गया, मान लिया, इसमें जो है मान लेता है, मानो अगर किसी के सिर में चोट लग जाती है, मानो ऐसा लगता है अरुण रंग का घड़ा, कि लाल रंग का जो है घड़ा वो रंग से भरा है, वो फूट गया है, मान लिया। तो इसमें जो है संभावना या जो है मान लिया जाता है। तो जिस भी उदाहरण में कोई भी ऐसा हम उदाहरण लिखते हैं वहाँ जो है ये पहचान अवश्य आती है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु मनु जानो मानो मनु, तो इनमें से कोई भी ऐसा शब्द आएगा तो मान लिया आपको पूछा जाए कि इसमें जो है अलंकार का नाम लिखिए, तो आप देखेंगे पहले जो है इसमें मानो मनु जनु तो नहीं है, तो या फिर किसी की तुलना किसी से की गई है या किसी का रूप का जो है आरोप किसी पर दिया गया है, तो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की दोहराई आप करते हैं, तभी आप जो है पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। या जो है आपने गहराई से अध्ययन किया है, जैसे मनु मानो जनु जानो, तो 1 मिनट में आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, यानी कि कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें जो है बेटा संभावना, उपमेय की उपमान से संभावना की जाती है, विशेषण की विशेष्य से संभावना प्रकट की जाती है। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो ये उतारिएगा, उदाहरण मैंने 2 लिख दिए हैं आपके सामने, तो साथ साथ उतारते जाइएगा। और अन्य उदाहरण भी हैं, इसके बहुत उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं इसके उदाहरण। अन्य उदाहरण जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर जो है यमुना तट पर झुके तमाल के वृक्षों उपमेय में, यानी कि उसके यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करने की इच्छा यानी कि उपमान की कल्पना की गई है, कि यमुना के जो जल, यमुना के पास जो वृक्ष खड़े होते हैं, तो वे यमुना के जल को स्पर्श करके जो वे झुके हुए हैं, यानी कि जो वे तरु झुके हुए हैं, वे पेड़ झुके हैं यमुना के किनारे, तो वो यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मानो संभावना यानी कि कल्पना की गई है कि ऐसा हो सकता है। जो यमुना के किनारे बेटा यहाँ पर बताए गए हैं कि जो वृक्ष खड़े हुए हैं वो जो है यमुना के जल को छूना चाहते हैं, ऐसा होता है कहीं नहीं ना। तो इसमें जो है एक कल्पना की गई है, सोचा गया है। नेक्स्ट उदाहरण अगर आप देंगे तो ये आ सकता है, कहते हुए यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से हो गए मानो 2 पंकज नए। तो यहाँ जो है उत्तरा के नैनों से, उत्तरा को जानते हैं सभी बच्चे हैं, तो इसमें जो है उत्तरा के नैनों में आंसू आने से, उपमेय में जो है हिमकणों से भरे कमल के 2 फूलों उपमान की जो है कल्पना की गई है। क्या की गई है? कल्पना की गई है। यहाँ उत्तरा के नेत्रों से आंसू आने, उपमेय में जो है हिमकणों से भरे कमल के 2 फूलों यानी कि उपमान की कल्पना की गई है। ऐसे लगते हैं कि जैसे उत्तरा के नेत्रों से जो आंसू गिरते हैं तो वे हिम यानी कि पर्वत के कण और भरे कमल के 2 फूल जैसे हैं, तो ऐसे कल्पना की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, रत्ना भर भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल बल्ली पर सो जुगनू जगमग करते थे। तो यहाँ पर जो है नायिका के मासल अंगों से में जो है पहले हुए रत्नाभूषणों की सुंदरता
उपमेय है और उसमें जो है प्रफुल्लित एक तरीके से बल्ली पर सो जुगनू, जैसे रात को चमकते ना जुगनू, उनको जुगनू बोलते, तो उस पर जो है उपमान के जगमग करने की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ संभावना की जाती है, उपमेय से उपमान की संभावना को जो है बेटा यहाँ पर प्रकट किया जाता है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से रूपक अलंकार की परिभाषा और जो है रूपक अलंकार के कुछ प्रमुख उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं, और सेकंड बताया है मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जो है बेटा आप दोहराई मेरे साथ साथ सभी बच्चे 10th क्लास के बच्चे वीडियो अवश्य देखें। मैं इस टॉपिक को दोबारा करा रही हूँ जिससे कि आपके मन पटल पर ये अंकित हो जाए। तो सभी बच्चे जो हैं इसको अच्छी तरह देखेंगे, आपको देखते ही जो है ये अलंकार तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर 10th क्लास।